जी गंगोत्री से बही ज्ञान की धारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, यही हमारा नारा है। सद्विचार घर घर पहुँचाएं, यह कर्तव्य हमारा है। चलो बढ़ें, कुछ अच्छा कर लें, युग ने हमें पुकारा है। धरती स्वर्ग बनाएंगे, ये शुभ संकल्प हमारा है। नमस्कार, युग प्रवाह में आप सभी का स्वागत है। महापुरुषों के मुखार बिंद से निकले एक एक शब्द अनमोल हीरे मोती की तरह होते हैं। उन्हें जीवन में उतार लेने से जीवन का कायाकल्प हो जाता है। आइए सुनते हैं गुरु सत्ता की अमृतवाणी। एक ऋषि ने जन्म लिया और वो जन्म उन्होंने सार्थक करके दिखाया कि ऋषि और संत को कैसा जीवन जीना चाहिए, वो उन्होंने जी करके दिखाया, मितव्ययी होकर के दिखाया। और अपने एक गृहस्थ में रहे तो सदगृहस्थ की तरीके से रहे और समाज सुधारक के रूप में रहे, तो उन्होंने क्रांतिकारी का जीवन जिया। और साधनात्मक उसमें गए तो उन्होंने एक साधक की जीवन जिया, साधक का जीवन जिया, जिनका के लाखों व्यक्तियों का दुख और दर्द में हिस्सेदार बना लिया, उनका हिस्सा अपने ऊपर ले लिया, उनके दुख और दर्द का निवारण करने के लिए वो तत्पर हुए। समाज के लिए और राष्ट्र के लिए उन्होंने कितना कुछ नहीं किया, वो आपको और हमको, हमें तो कम से कम मालूम है ही, आपको शायद मालूम न हो, लेकिन हमको जरूर मालूम है, क्योंकि हम साथ रहे, अर्धांगिनी हैं। साथ रहने से हमें मालूम है कि उनके जीवन का कौन कौन से ऐसे रहस्य थे और कैसा उनका जीवन था और कैसा वो राष्ट्र को समुन्नत बनाना चाहते थे और किस तरीके से व्यक्तियों के चिंतन को बदलना चाहते थे, जो बदलने में वो सफल भी हुए। जो आज देव मानवों का जो संगठन के रूप में आज मैं देख रही हूँ, ये शक्ति किसकी है? ये उन्हीं की शक्ति है, जो गुरुजी की शक्ति है, जो देव मानवों के रूप में इतना जन समुदाय बैठा है। किसके पास फुर्सत है, लेकिन वो अपने गुरु के कार्य के लिए वो अपना सारा समय इसमें लगा रहे हैं। 3-3 महीने का समय दिया है, अपना व्यापार बंद किया है। कौन करता है? लेकिन एक ऋषि चिंतन, ऋषि ने एक चिंतन दिया और ये दिया कि जीना चाहिए तो आओ मुझे देखो और मेरी ओर देखो कि मैं कैसा जी रहा हूँ। सादा जीवन और उच्च विचार, सादा जीवन जी करके उन्होंने दिखाया। लग्जरी का जीवन नहीं जिया उन्होंने, कभी पीछे को मुड़ करके नहीं देखा, आगे की ओर बढ़ते हुए चले गए। कौन बढ़ता है? निस्वार्थ भाव जिसका होता है वही आगे बढ़ता है, वही जनता का प्रिय होता है, वही मार्गदर्शक होता है, वही प्रेरणा स्रोत होता है। जो ऐसा जीवन, संत जैसा जीवन जी लेगा, वही तो सारे संसार को प्यार दे सकेगा, सारे संसार को प्रेरणा दे सकेगा और मार्गदर्शक बन सकेगा। उन्होंने मार्गदर्शक बन के दिखा दिया आप लोगों को कि मार्गदर्शक कैसे बना जाता है। आपको नहीं मालूम, जब कभी लेटा करते थे, कभी आंख बंद करके, तो लड़कों से ये कहा करते थे कि लड़कों तुम ये मत समझना कि मैं सो रहा हूँ, मैं सो नहीं रहा हूँ, बल्कि मैं सब तरफ घूम के आ रहा हूँ, सबको देख करके आ रहा हूँ कि मेरा कौन बच्चा
दुखी है और मुझे विश्व कल्याण के लिए क्या करना चाहिए, दुख निवारण उनका करना, पीड़ा पतन को मिटाना। जो आज समाज में और राष्ट्र में पीड़ा और पतन फैला हुआ है, उसके निवारण के लिए उन्होंने जान की बाजी लगा दी। जो अंतिम समय तक इतना कार्य किया गया शायद ही कोई कर पाएगा। जिन्होंने 3200 पुस्तकें लिखी हो, जिन्होंने चारों वेदों का अनुवाद किया हो, जिन्होंने चारों वेदों और 108 उपनिषदों दर्शनों का भाष्य किया हो, तो एक व्यक्ति कर सकता है? एक व्यक्ति नहीं कर सकता, पर एक व्यक्ति ने किया, एक व्यक्ति ने किया। कोई सहायकता नहीं, कोई सहायक नहीं था। अब तब भी सहायक हो गए थे, पहले कोई सहायक नहीं था, अकेले थे। और अकेले ने ही पत्र व्यवहार से लेकर के जो संगठन इतना बड़ा बनाया, उन्होंने पत्रों के द्वारा और अपनी ममता को उड़ेल करके बनाया, अपनी ममता को उनके अंदर पिरो दिया। माँ के अंदर तो ममता होती है, लेकिन पिता के अंदर आपने नहीं देखी होगी। पिता के अंदर और गुरु के अंदर जो आपने संवेदना और प्यार और दुलार और समर्पण की भावना है, जो विश्व कल्याण के लिए वो समर्पित थे, सारे विश्व मानव के लिए। उनके अंदर एक पीड़ा, एक कसक उठती रहती थी कि सारे संसार में जो हाहाकार और जो चीत्कार फैला हुआ है, उसका निवारण हम किस तरीके से करें। और हम उसमें सफलता भी प्राप्त की है, आगे भी हम सफलता प्राप्त करेंगे, इसमें दो राय नहीं है। क्यों? इसलिए नहीं है कि हम निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा कर रहे हैं, और आगे भी हम सारे विश्व मानव को एक रूप देना चाहते हैं, एक रूप देना चाहते हैं, सारे राष्ट्र को एक धागे में पिरोना चाहते हैं। मत मतांतर नहीं, भेदभाव नहीं, जातवाद नहीं, संप्रदायवाद नहीं, हम सभी को एक सूत्र में पिरोना चाहते हैं। युग ऋषि प्रणीत सबके लिए उपयोगी यज्ञ विज्ञान। यज्ञो वै भुवनस्य नाभि, सृष्टि चक्र का केंद्रक, न्यूक्लियस मूल आधार है यज्ञ। युग ऋषि ने यज्ञ को रूढ़ियों के बंधन से मुक्त कराकर जीवन विज्ञान के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया। जीवन में यजन, देव पूजन अर्थात आदर्श कर्म, संगतिकरण अर्थात परस्पर सहकार सहयोग, दान अर्थात सबके हित में नियोजन, यज्ञ पुरोहित की शिक्षाएं अग्नि की तरह सदा ऊर्ध्वगामी रहे, ऊर्जा तथा प्रकाश फैलाएं, सबको अपने जैसा बनाएं, विभूतियां सुगंध सबको बांटें, शेष भस्म समाज के लिए सर्वस्व अर्पण। यज्ञ के वरदान शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य, पदार्थ का सूक्ष्मीकरण, विस्तार, प्राण पर्जन्य की वर्षा, प्रकृति का पोषण, पारिस्थितिकी संतुलन, कर्म और भावों का परिष्कार, जीवन में दिव्यता का संचार। अपने जीवन को यज्ञमय बनाएं। युग निर्माण योजना के सूत्रधार, अखिल विश्व गायत्री परिवार के जनक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने विचार क्रांति की ऐसी हवा चलाई कि वह आंधी की तरह दशों दिशाओं में फैल गई
और लोगों को बदलने के लिए विवश कर दिया। उसी का परिणाम है कि आज चारों ओर सृजन की लहर चल रही है। लोग विनाश के विपरीत निर्माण की बात सोच रहे हैं। वे जुट गए हैं नए युग के निर्माण में। हर जगह मच रही है विचार क्रांति की धूम। आइए आप भी देखें उसी की एक झलक झांकी। नमस्कार, युग प्रवाह की समाचार श्रृंखला में आपका हार्दिक स्वागत है। गायत्री तीर्थ शांति कुंज में गायत्री जयंती एवं गंगा दशहरा का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस पर्व में देश भर से आए हजारों की संख्या में परिजनों ने भाग लिया एवं परम पावन चरण पीठ, अखंड दीपक, भगवती गायत्री एवं युग पुरुष की साधना स्थली के दर्शन के साथ साथ उनके चरण कमलों में श्रद्धा के सुमन अर्पित किए तथा गायत्री परिवार प्रमुख आदरणीय शैल दीदी एवं श्रद्धेय डॉक्टर साहब से आशीर्वाद लिया। परमादरणीय शैल दीदी ने इस अवसर पर शांति कुंज के मुख्य सभागार में उपस्थित परिजनों को संबोधित करते हुए गायत्री और गंगा की महत्ताओं के बारे में बहुत ही कोमल स्वरों में समझाया एवं भाव विभोर होकर गुरु सत्ता को याद करते हुए मार्मिक संस्मरणों व उदाहरणों के माध्यम से उनके चरण चिन्हों पर चलने की सबको प्रेरणा दी। गंगा धरती पर उतरने के पहले भागीरथ के अंतःकरण में उतरी थी, भाव संवेदनाओं के रूप में, प्रेम के रूप में, करुणा के रूप में, जो बहती हुई चली गई, बढ़ती हुई चली गई पीड़ित मानवता के लिए, जिसने सोचने पर यह विवश कर दिया कि अपनी व्यक्तिगत सुख सुविधाओं की तुलना में समाज के लिए जीने वाले लोग बहुत कुछ कर पाते हैं। उन्होंने राजपाट छोड़ दिया और माँ गंगा के आह्वान करने लगे। माँ गंगे भागीरथ के साथ कंटक भरे रास्ते पर, पत्थर भरे रास्ते पर चलती हुई चली गई और वो माँ लोगों को तृप्त करने के साथ साथ सारी वसुंधरा को शस्य श्यामला हरियाली से भरती हुई चली गई। अपने लिए कंटक और कांटों के रास्ते चुने, लेकिन लोगों को निहाल करती हुई चली गई। परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने इस सभा में वेद माता गायत्री के सूक्ष्मतम विशेषताओं एवं तत्व दर्शन जैसी गंभीर विषयों पर प्रकाश डालने के साथ साथ पतित पावनी गंगा जी के लाभकारी गुणों एवं महत्ताओं के बारे में भी विस्तार से समझाया तथा उनकी शिक्षाओं को सभी के जीवन में कैसे उतारी जाएं, इस संबंध में बहुत सुबोध ढंग से मार्गदर्शन दिया। वो गायत्री जी युग की शक्ति बनने जा रही है। वो युग शक्ति सारे सही अर्थों में कहा जाए तो यही समाज का आज उद्धार कर सकती है और कल्याण कर सकती है। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा, मैं 600 करोड़ व्यक्तियों के भाग्य को बदलने आया हूँ। 600 करोड़ व्यक्तियों के भाग्य को बदलने आया हूँ। दिन रात सोचता रहता हूँ, दिन रात उन्हीं के बारे में सोचता रहता हूँ। अकेले भारत नहीं मित्रों, अकेले भारत नहीं, भारत के साथ साथ पूरा विश्व और विश्व के साथ साथ पूरा ब्रह्मांड, ब्रह्मांड के साथ साथ सारे के सारे ग्रह नक्षत्र और उसके साथ साथ हमारी वृक्ष वनस्पतियां सब कुछ। मित्रों, गायत्री मंत्र के साथ हम सूर्य का जब ध्यान करते हैं तो सूर्य के माध्यम से हम सारी की सारी सृष्टि को एक साथ एक लपेट में ले लेते हैं। सारी सृष्टि का संतुलन बना रहा है। हम सब सन्मार्ग पर चलें, हम सब वृक्ष वनस्पतियों का संरक्षण करें, हम सब एक दूसरे का संरक्षण करें, हम सब एक साथ चलें। बस ये जो भाव है ये गायत्री मंत्र में छिपा है और गायत्री मंत्र की साधना, सामूहिक साधना में बहुत शक्ति है मित्रों।
गायत्री तीर्थ शांति कुंज के पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जन्म शताब्दी चिकित्सालय में हिमालयन अस्पताल देहरादून उत्तराखंड के सहयोग से एक विशेष रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें बढ़ चढ़कर गायत्री परिजनों ने रक्तदान किया। शांति कुंज के व्यवस्थापक श्री गौरी शंकर शर्मा जी के हाथों से दीप जलाकर इस शिविर का शुभारंभ किया गया। तत्पश्चात उत्साह के साथ गायत्री परिजनों ने परमार्थ के उद्देश्य से अपना अनमोल रक्तदान कर अपने को समाज का अभिन्न अंग होने का गौरवपूर्ण प्रमाण प्रस्तुत किया। इसी तरह एक और गौरवपूर्ण कार्य का परिचय दिया युग शक्ति गायत्री ट्रस्ट नारायणपुरा अहमदाबाद गुजरात के परिजनों ने। यहाँ का रक्तदान 24 कुंडीय गायत्री महायज्ञ के साथ किया गया, जिसमें यज्ञाहुतियों के साथ साथ प्रतिभागी परिजनों ने अपने रक्त का भी परमार्थ के उद्देश्य से दान किया। अपने आराध्य गुरुदेव की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में इस ट्रस्ट ने निर्धारित किया है कि इस वर्ष प्रत्येक आयोजन के साथ साथ रक्तदान शिविर भी आयोजित किया जाएगा। गायत्री परिवार ट्रस्ट नारायणपुरा गुजरात का यह प्रयास जनहित की दृष्टि से अत्यंत ही सराहनीय प्रयास है। लेक सिटी ऑफ राजस्थान के नाम से प्रसिद्ध उदयपुर में गायत्री चेतना केंद्र का लोकार्पण समारोह पंचकुंडीय गायत्री महायज्ञ के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें पीत वस्त्रधारी भाई बहनों ने बड़े उत्साह के साथ भाग लिया। आओ आओ सुहागन नार कलश सिर धारण करो, आओ आओ सुहागन नार कलश सिर धारण करो, अपना सपना करो साकार, अपना सपना करो साकार, कलश सिर धारण करो, आओ आओ सुहागन नार कलश सिर धारण करो, आओ आओ सुहागन नार कलश सिर धारण करो। इस अवसर पर अखंड जप, दीप यज्ञ एवं संस्कार आदि कई कार्यक्रम संपन्न कराए गए। कार्यक्रम का संचालन ब्रह्मवादिनी बहनों द्वारा किया गया। इस अवसर पर शांति कुंज प्रतिनिधि एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के प्रभारी श्री प्रदीप दीक्षित ने उद्बोधन देते हुए लोगों को गायत्री साधना का महत्व बताया। पुणे के सिम्बायोसिस कॉलेज के दीक्षांत समारोह देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति डॉक्टर चिन्मय पंड्या की मुख्य उपस्थिति में संपन्न हुआ। इस अवसर पर डॉक्टर पंड्या ने छात्र छात्राओं को सफलता के कई सूत्र बताए। उन्होंने बताया कि आज के विद्यार्थियों के अंदर संवेदनाओं के साथ साथ परिस्थितियों से लड़ने का सामर्थ्य भी होना चाहिए। इस अवसर पर सेंटर फॉर मैनेजमेंट एंड लीडरशिप के प्रमुख ने आभार प्रकट किया। आपको ज्ञात है कि शांति कुंज में समय समय पर विभिन्न प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया जाता है। इस बार के प्रशिक्षण में गुजरात राज्य से आए शिक्षकों का 3 दिवसीय शिक्षण गरिमा शिविर संपन्न हुआ, जिसमें शिक्षकों को शिक्षा का उद्देश्य व्यवसाय नहीं, परिवार एवं समाज निष्ठा के साथ साथ आत्म परिष्कार भी होना चाहिए विषय पर मार्गदर्शन दिया गया। इस संदर्भ में शांति कुंज व्यवस्थापक श्री गौरी शंकर शर्मा ने शांति कुंज को एक मैन मेकिंग फैक्ट्री बताया एवं कहा कि यहाँ व्यक्ति निर्माण ही नहीं, परिवार एवं समाज निर्माण का पाठ भी पढ़ाया जाता है। घर है शांति कुंज, गुरुदेव का शरीर है ये, इसके बीच में आकर के बैठे, यहाँ से शक्ति और ऊर्जा देने के लिए ही बुलाते हैं बार बार गुरुदेव उनको। तो वो हजारों वर्षों से ऋषि जो तप कर रहे थे वहाँ हिमालय में, वो सारी शक्तियां गुरुदेव ने उनका विश्वास जीत करके यहाँ शक्तियां स्थापित की है और उन शक्तियों को बांटते हैं गुरुदेव, उन शक्तियों को बांटते हैं, शिक्षण नहीं, वो उसको बांटते हैं। और लेकिन पात्रता हमारी होनी चाहिए, विश्वास हमको जीतना है उनका। उन्होंने उनका विश्वास जीता है, उनका विश्वास हमें जीतना है और हम उस शक्तियों को लेके जा सकते हैं। ये हमें दिखती नहीं, अदृश्य है, दिखा नहीं सकते बाबा इनको, ये अदृश्य है, चेतना जगत का खेल है, आपको और हमको पता भी नहीं लगता उस बात का। तो मेरा आपसे ये निवेदन है कि जो भी काम करें इस भाव से करें, जो भी कार्य प्रणाली अपनाएं इसी भाव से अपनाएं, जिनसे संपर्क करें इसी भाव से करें।
तो हम देखेंगे कि मिशन जो चाहता है, ईश्वर जो चाहता है, गुरुदेव जो चाहता है, हमारे माध्यम से वो पूर्ण हो जाएगा और हम उस सफलता को बहुत जल्दी जो है हम चूमेंगे। इस अवसर पर देव संस्कृति विश्वविद्यालय की गतिविधियों एवं छात्रों के नव निर्माण में विश्वविद्यालय की भूमिका पर प्रति कुलपति डॉक्टर चिन्मय पंड्या ने शिक्षकों को जानकारी दी। देव संस्कृति विश्वविद्यालय का पहला उद्देश्य है शिक्षा और विद्या के फासले को साफ साफ कर देना। नहीं साहब, शिक्षा और विद्या तो एक ही बात है, एक बात नहीं है। शिक्षा और विद्या एक दूसरे से बहुत भिन्न, एक दूसरे से बहुत विपरीत बातें हैं। शिक्षा वो है जो पैसे के इमारत पे खड़ी होती है और वैभव से ऊंची उठती है। उसकी नींव पैसों से डाली जाती है और वैभव से बढ़ाई जाती है। और विद्या की नींव त्याग से डलती है और बलिदान से ऊपर उठती है। शिक्षा और विद्या में यही अंतर है कि शिक्षा से आप सब कुछ ले सकते हैं, आप सर्टिफिकेट ले सकते हैं, आप साक्षरता ले सकते हैं, आप डिग्रियां ले सकते हैं, पर आप जीवन के मूल, जीवन का व्यक्तित्व नहीं ले सकते। शांति कुंज द्वारा चलाए जा रहे आदर्श ग्राम विकास योजना के अंतर्गत एक विशेष स्वच्छता अभियान भगवान श्री राम की पावन जन्मभूमि अयोध्या में चलाया गया, जिसमें नेपाल एवं उत्तर प्रदेश के 24 जिलों के करीबन 6000 से अधिक कार्यकर्ता भाई बहनों ने भाग लिया। केंद्रीय प्रतिनिधियों के मार्गदर्शन तथा क्षेत्रीय परिजनों के नैष्ठिक सहयोग से संपन्न हुए इस महास्वच्छता अभियान में अयोध्या के नए घाट, राम की पौड़ी, नागेश्वर नाथ मंदिर, तुलसी उद्यान, पंचकोसी परिक्रमा, छोटी छावनी, पोस्ट ऑफिस, महाराज स्कूल मार्ग, हनुमानगढ़ी, कनक भवन, रेलवे स्टेशन, श्रीराम अस्पताल क्षेत्र आदि कई जगहों की सफाई की गई। स्थानीय प्रशासन सहित लॉयंस क्लब, सीए एसोसिएशन, मारवाड़ी समाज, महानगर पालिका, संत समाज, निर्मोही अखाड़ा, गोकुल भवन, तारा मोंटेसरी स्कूल, मतिबर ग्राम उद्योग संस्थान एवं वनवासी समाज आदि कई छोटे बड़े संस्थानों ने इस अभियान में सहयोग किया। इसके बाद अयोध्या के प्रमुख मार्गों से एक विशेष प्रदर्शनी निकाली गई, जिसमें गायत्री परिवार के 7 आंदोलनों को विशेष रूप से दर्शाया गया। तत्पश्चात दीप यज्ञ करते हुए विचार क्रांति का संदेश जन जन तक पहुंचाया गया। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मिलेंगे गायत्री परिवार के समाचारों के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। आत्मविश्वास अपने उद्धार का एक महान संबल है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। बात करते तो सभी हैं, पर बातों से क्या होता है? सत्य वही जानता है जिसकी रगों में एहसास गुजरता है। गुरु कृपा, गुरु आशीर्वाद भी एक ऐसा ही सत्य है जिसको सिर्फ अनुभव के द्वारा ही जाना जा सकता है, और यह अनुभव आता है उन्हीं महान गुरु की विशेष कृपा से। आइए आपको मिलाते हैं एक ऐसे ही शिष्य से जिनको सद्गुरु का आशीर्वाद मिला और उनका जीवन निहाल हो गया। तो आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी सुरभित स्मृतियों में। गुरुदेव के संपर्क में मैं वर्ष 1968 से आया। वैज्ञानिक स्वभाव होने के कारण व वन अधिकारी होने के कारण मैं बाबा लोगों से, भगवा वस्त्रधारियों से बहुत चिढ़ा करता था। सही पूछा जाए तो
के नजदीक जाने से ही मुझे अरुचि थी। मेरे ब्रदर इन लॉ श्री बंशीधर पांडे जी ने मुझसे कहा कि एक बार आप मथुरा में गुरुजी से मिल तो लीजिए। उनके बहुत आग्रह पर मैं वर्ष 68 में मथुरा गया। उनका इंतजार मैं आश्रम के दरवाजे पर, जहां इस समय भव्य भवन हो चुका है, बन चुका है, इंतजार कर रहा था। गुरुदेव और माताजी रिक्शे पर बैठ के मुझे आते हुए दिखाई दिए। मैंने पूछा कि गुरुदेव यही हैं, क्योंकि देखने में एकदम साधारण व्यक्तित्व, साधारण व्यक्ति जैसे लग रहे थे। उन्होंने कहा हाँ गुरुदेव आ रहे हैं। गुरुदेव ने मेरी और एक निहारा और मुझसे कहा कि आ गए बेटे। वो जो उनके शब्द थे वो इतने गहरे थे कि मुझे अंदर तक बेध गए और मुझे लगा कि इस व्यक्तित्व को समझने के लिए कुछ और समय देना पड़ेगा। और उनकी उस वाणी ने, उनके उन शब्दों ने, उनके उस देखने की सूक्ष्म और तीक्ष्ण दृष्टि ने मुझे हिला के रख दिया। मैं समझ गया कि शायद ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया। इसके पहले चूंकि अधिकारी था, अधिकारी में बड़ी ईगो रहती है, साधारणतः झुकना पसंद नहीं करता। फिर मैंने पुनः छुट्टी ली और छुट्टी लेने के बाद में मथुरा के आश्रम में, जहां गुरुजी घिया मंडी से आते थे, वहां पहुंच गया। लोगों ने मुझे बताया कि जब आप विश्राम करते हैं रात को तो गुरुदेव चक्कर लगाया करते हैं। और मैंने उस छत पे सोते हुए महसूस किया कि शायद कोई स्पर्श कर रहा है मुझे सोते हुए। ये अनुभूति मेरे लिए बहुत नई थी। मैंने अभी तक नहीं समझ पाया था कि गुरुदेव का शरीर एक जगह रहता है और वो सबके साथ, सबके पास रात में सोते समय आया करते हैं। ये अभी तक मेरी कल्पना से बाहर थी, क्योंकि वैज्ञानिक रूप से ऐसा संभव नहीं है कि एक जगह शरीर पड़ा हुआ और दूसरी जगह लोग मिलने जा रहे हैं। मगर मैंने स्वयं महसूस किया कि कोई मेरे पास है और उस गुरुसत्ता के जैसा चेहरा था, उस प्रकार का व्यक्ति मेरे नजदीक आया सोते हुए में। और इसके बाद में मेरी नींद खुली, मुझे हल्की सी घबराहट सी हुई और मैंने महसूस किया कि लोग जो कहते हैं, जो जिन मित्रों ने बताया था कि ऐसा ऐसा अनुभव होता है, वो सही है। इसके बाद पुनः मैंने निश्चित किया कि इस सत्ता को समझना बहुत जरूरी है और उस समझने के प्रयास में उनका साहित्य समझने की कोशिश की, हर दृष्टि से समझा किस तरह से ये रह रहे हैं, क्या वो वस्त्र पहनने, किस तरह से लोगों से चर्चा करते हैं, किस तरह का भोजन खाते हैं। क्योंकि चोर पकड़ने का मेरा काम था तो मन में सामने वाले को भी उसी दृष्टि से मैं देख रहा था कि इनमें कमी क्या है। और मेरे लाख प्रयत्नों के बावजूद मैं ये अभी तक, उस समय तक ये नहीं निकाल पाया कि कमी क्या है। हर जगह से जिधर से मैं उनको समझने का प्रयास करूं, वो 16 आने बिल्कुल टंच नजर आए। हर दृष्टि से मैंने परखा और मैंने ये पाया कि ये सत्ता, ये व्यक्तित्व साधारण व्यक्तित्व नहीं है। साथ साथ दूसरी मेरे साथ में
घटना ये हुई कि अपने प्रवचनों में और अपने शब्दों में जो मैं सोच रहा था उसका उत्तर दे देते थे। तो मुझे अंदर से बड़ी घबराहट हुई कि ये व्यक्ति खतरनाक है, जो मैं मन में सोच रहा हूं वो ये बता रहे हैं। पुनः मन को साधारणतः मैं किसी से झुकने को तैयार नहीं था। पुनः मैंने विचार किया कि समय लंबा देना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, और उसी समझने के प्रयास में मैं विदाई समारोह में मथुरा में सम्मिलित भी हुआ। वहां मैंने गुरुसत्ता के चमत्कार देखे। पहला चमत्कार यह था कि रुकने की अच्छी व्यवस्था मैं चाहता था। मैं गुरुसत्ता जहां बैठी हुई थी, गुरुदेव जहां बैठे हुए थे, उनके सामने खड़ा हुआ, नमन किया और ये विचार किया कि मैं वन अधिकारी रहा हूं, मुझे अच्छी ठहरने की व्यवस्था यदि होगी तो मैं आपके इस कार्यक्रम में रुकूंगा, और नहीं तो मैं चला जाऊंगा। थोड़ी देर बाद मैंने महसूस किया, एक व्यक्ति आए, उन्होंने कहा मैं रेलवे, आपकी ठहरने की व्यवस्था हो गई है क्या? मैंने कहा नहीं, अभी ठहरने की व्यवस्था मेरी नहीं हुई है। तो बोले मैं रेलवे का कर्मचारी हूं, आप मेरे घर पे ये चाबी ले लीजिएगा, वहां रुक जाइएगा, ये आपका कूलर लगा हुआ है, चाय बनानी हो, चाय पीनी हो तो वो व्यवस्था भी है। न मैं उसको जानता हूं न वो मुझे जानता है, और वो चाबी देके चला गया। मैंने महसूस किया कि जो मेरा भ्रम था कि जो मैं सोच रहा हूं वो गुरुदेव को मालूम है, और पक्का हो गया। मैंने मन में यह विचार किया था कि मुझे ठहरने की अच्छी व्यवस्था चाहिए, और गुरुदेव ने वो व्यवस्था कर दी। उनके 3 दिन के विदाई समारोह के प्रवचन मुझे अंदर से हिला के रख दिया, और मैंने ये महसूस किया कि शायद इनको समझना मेरी इस बुद्धि के बाहर का खेल है। पुनः चूंकि शंकालु मन था, पुनः इसी कड़ी में मैं हरिद्वार में जब गुरुदेव अज्ञातवास से वापस लौटे, मैं वानप्रस्थ में 1 महीने के लिए सम्मिलित हो गया। मेरा उद्देश्य वानप्रस्थ ग्रहण करने का बिल्कुल नहीं था, न उम्र थी न ग्रहण करना था। उद्देश्य गुरुदेव को परखना था। मगर गुरुदेव उसी बिल्कुल सरल शैली में, क्योंकि संख्या बहुत कम थी उन दोनों वानप्रस्थ की, 15-16 लोग थे, हर दिन गुरुदेव से चर्चा करने का अवसर मिलता था। मैं अब अंदर से उनसे कुछ डरने लग गया था, क्योंकि मैं ये महसूस करता था कि मैं जो सोच रहा हूं इनको पहले से ही पता है, और मेरा मन तो बड़ा चंचल था, साधारण व्यक्ति था, तो वो अपनी कमी जो है उनको मालूम हो जाती है, तो मैं अंदर से घबराने लग गया। अब वो बुलाए और मैं बचने की कोशिश करूं। एक बार मन में आया कि गुरुदेव से अपनी मन की बात कह ही दूं। हालांकि गुरुदेव ने उसके पहले मुझसे पूछा था कि बेटे ये बता कि अखंड ज्योति किस तरह से इसकी संख्या बढ़ सकती है। उन दिनों काले सफेद में, ब्लैक एंड व्हाइट में ये छपती थी, और बड़ा साधारण सा इसका कवर था। तो जैसी मेरी बुद्धि थी मैंने उनको बताया, गुरुदेव आप इसको पहला पृष्ठ जो है कलर कर दीजिएगा, रंगीन बना दीजिएगा, तो ये ज्यादा लोगों में प्रचारित हो जाएगी। हालांकि बाद में मेरी समझ में आया कि ये मुझे मन बहलाने की बात कर रहे थे। गुरुदेव को मालूम था कि इसका अखंड ज्योति का भविष्य क्या है, और मेरा भविष्य भी उनको मालूम था, मगर मुझे बहलाना था, इसलिए वो बाल सुलभ बातें मुझसे कर रहे थे। अंत में मैंने अपनी मन की बात भी कह दी, और मुझे लगा कि गुरुदेव, मैं करीब करीब सरेंडर हो चुका था, और मेरी समझ में आ गया था कि ये कोई साधारण व्यक्तित्व तो है नहीं, और अच्छे भले आदमी हैं, और इसलिए इनका ये जो योजना है, मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पे स्वर्ग का अवतरण, ये दोनों ही मेरे दिमाग में असंभव बात थी कि आदमी तो शैतान होता है और गुरुजी देवत्व की बात कर रहे हैं, तो ये तो होना नहीं है।
और धरती पर स्वर्ग का अवतरण तो मैंने गुरुजी से कहा कि आप इस प्रोग्राम को बंद कर दें, क्योंकि ये होने वाला नहीं। गुरुदेव ने मेरी तरफ देखा और कहा, बेटे तूने निराशावाद का चश्मा लगा रखा है और तू मेरे आशावाद के चश्मे से देख, तब स्पष्ट होगा। तो मैं चूंकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण लिए हुआ था तो मैंने फिर गुरुजी से कह दिया कि गुरुजी चश्मे तो दोनों ही है, निराशावाद का चश्मा है और एक आशावाद का चश्मा है, आप आशावाद का लगाए हुए हो, निराशावाद का लगाए हुए, चश्मे में क्या अंतर है? तो गुरुजी ने कहा कि नहीं बेटे, आशावाद का चश्मा निराशावाद से 1,00,000 गुना बेहतर है। फिर मैं सरेंडर हो चुका था। गुरुजी ने कहा, बेटे ये तो भगवान का काम है, मेरे गुरु का काम है। आज नहीं होगा, 100 साल बाद होगा, 150 साल बाद होगा। ये धरती पर स्वर्ग का अवतरण और मनुष्य में देवत्व का उदय, ये तो होना ही है। आज इतने लंबे अंतराल के बाद समझ में आया कि गुरुदेव की कल्पना के लिए आज कोई विकल्प ही नहीं है। आखिरी क्षणों में जब गुरुदेव शरीर छोड़ने वाले थे, मेरी समझ में आ गया था कि गुरुदेव शरीर छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। मैंने गुरुदेव से पूछा था कि आपके शरीर के बाद में आपसे संपर्क कैसे हो सकेगा? उनका उत्तर था कि मेरे साहित्य के माध्यम से, मेरे विचारों के माध्यम से मैं हमेशा, जब भी बेटे मुझे तलाशोगे, मैं हमेशा मिलता रहूंगा। और आज वो बात अक्षर सही है कि उनके साहित्य में जीवन की हर समस्या का निचोड़, हर समस्या का समाधान है। भाग्य को मनुष्य स्वयं बनाता है, ईश्वर नहीं। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। जीवन का कोई ठिकाना नहीं, पता नहीं कल किस रूप में सामने आए। अतः हमें आज के बारे में सोचना चाहिए और उसका सदुपयोग करना चाहिए। आज के भोगमय जीवन से मुंह मोड़कर उसे योग की ओर उन्मुख करना चाहिए और उसका अभ्यास कर सुखी समुन्नत जीवन का आनंद लेना चाहिए। तो आइए सीखते हैं योग, करते हैं अभ्यास और पीते हैं उसका अमृत। योग का अभ्यास यूं तो स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, यानी स्वस्थ जन के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए तथा रोगी जन के रोग के उपचार के लिए, यानी दोनों के लिए, सबके लिए है। परंतु ऐसे रोगी जो जीवन से निराश हो गए हैं, जहां मृत्यु अवश्यंभावी है, उस जगह भी योगाभ्यास किया जाना लाभदायक है। क्योंकि योग का अभ्यास एक तो जीवनी शक्ति, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, जिससे कुछ हद तक मृत्यु को टाला जा सकता है। दूसरा, मृत्यु जो कि कष्टदायक हो चली है, उसे सरल बना देता है, सुखदायी बना देता है। यह केवल कहने सुनने की बात नहीं, बल्कि अनुभव की जाने वाली बात है। यूं तो कैंसर और एड्स के रोगियों पर भी कई तरह के शोध कार्य चल रहे हैं और अभी तक कोई ठोस उपाय ढूंढा नहीं जा सका है, लेकिन इनकी इच्छा शक्ति, भावना शक्ति, सृजन शक्ति, कल्पना शक्ति, क्रिएटिविटी आदि को बढ़ाने के लिए योग के अभ्यास कारगर सिद्ध हो रहे हैं। इनके अंदर की निराशा, चिंता, कुंठा, भय और चिड़चिड़ापन में एक सकारात्मक कमी योग के अभ्यास से लाई जा सकती है। एक जीवन से निराश व्यक्ति के अंदर
ऊर्जा और उत्साह का संचार योगाभ्यास के माध्यम से किया जा सकता है। फिर देर किस बात की, आइए आज से ही योगाभ्यास की शुरुआत करिए और सबसे पहले शुरुआत करेंगे प्रारंभिक योगाभ्यास से। वार्म अप करने के लिए सर्वप्रथम लेंगे शारीरिक स्थिति, दोनों पैरों को कंधों के बराबर फैलाएंगे, दोनों हाथों को कमर पे रखें। प्रारंभ करेंगे ग्रीवा चक्र से। गर्दन को सामान्य श्वास प्रश्वास के क्रम में ऊपर नीचे गति देंगे। प्रारंभ करें 1 2 3 4 5 6। चेंज करेंगे साइड 1 लेफ्ट राइट 2 3 4 5 6। चेंज करेंगे बैक लेफ्ट 1 2 राइट। आंखों से ज्यादा पीछे देखने का प्रयास करें, लगातार करते रहें 1 से 10 बार तक। चेंज करेंगे सेमी सर्कल, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। प्रारंभ करें 1 2 3 4। कंटिन्यू। साइड में जाते हुए श्वास को भीतर लेंगे, श्वास छोड़ते हुए गर्दन नीचे झुकाएं। लगातार इस प्रक्रिया को 1 से 10 बार तक करें। 1 से 10 बार करने के बाद इसी क्रिया को पीछे की तरफ से करेंगे। स्टार्ट। ध्यान रहे किसी प्रकार की जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, कोई झटका खिंचाव गर्दन में न दें। 1 से 10 बार करने के बाद सहज स्थिति में वापस आएंगे। गर्दन के बाद करेंगे शोल्डर मूवमेंट। दोनों हाथों को सीधा नीचे की ओर रखें और दोनों हाथों को एक साथ आगे से पीछे की ओर गति देंगे। 1 से 10 बार आगे से पीछे की ओर गति देने के बाद पीछे से आगे की ओर हाथों को घुमाएंगे। आइए प्रारंभ करें दोनों हाथों से एक साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपोजिट डायरेक्शन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद दोनों हाथों को सीधे फैलाएंगे। प्रारंभ करेंगे साइड ट्विस्टिंग। स्टार्ट 1। ध्यान रखें आपके दोनों हाथ शोल्डर के पैरेलल रहेंगे। कंटिन्यू। सांस छोड़ते हुए ज्यादा से ज्यादा पीछे जाएं, पर ध्यान रहे अतिरिक्त जर्क बिल्कुल ना दें। 1 से 10 बार करने के बाद हाथ नीचे, विश्राम करें। गहरा श्वास प्रश्वास 3 बार। आंखें बंद करें, शरीर की मांसपेशियों को ढीला छोड़ें, हाथों को ढीला छोड़ें। गहरा लंबा श्वास प्रश्वास 3 बार। प्रारंभ करें 1 2। श्वास भीतर बाहर। सामान्य करें श्वास प्रश्वास। विश्राम की स्थिति में आप महसूस करें अपने शरीर में उत्पन्न हुई गर्मी को क्रिया के माध्यम से, जो आपके गर्दन वाले भाग में, कंधे वाले भाग में और हाथों में जो खिंचाव तनाव उत्पन्न हुआ है, उससे रक्त के संचार में क्या परिवर्तन हो रहा है। इस क्रिया के प्रति अपनी सजगता को बनाए रखें। आइए अगली क्रिया प्रारंभ करते हैं। दोनों हाथों को कमर पे रखें, कमर को घुमाएंगे राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट।
स्टार्ट करें। ध्यान रहे अपने दोनों पैरों को कंधों के बराबर ही रखें। बिना किसी झटके के सहज रूप से लयबद्ध तरीके से कमर वाले भाग में गति दें। ध्यान रहे आपकी गर्दन और पैर एक सीध में रहेंगे, केवल आपके मिडिल पोर्शन में ही गति होगी। अपोजिट डायरेक्शन में लेफ्ट टू राइट 1 से 10 बार तक क्रिया को दोहराएं। महसूस करें आपके शरीर के बीच वाले भाग में आपको कैसा लग रहा है। 1 से 10 बार दोहराने के बाद सहज स्थिति में वापस आएं। आइए अब तैयार होते हैं अगली क्रिया के लिए। दोनों पैरों को 2 से 2.5 फीट के गैप में फैलाएंगे। श्वास को छोड़ते हुए नीचे जाएंगे और ट्विस्ट करेंगे। ध्यान रहे जब हम ट्विस्ट कर रहे हैं प्रयास करें आप अपनी पूरी श्वास बाहर निकालें। आइए प्रारंभ करते हैं। धीरे से नीचे आएंगे। अपने दाहिने हाथ को बाएं पैर के पास रखें और ऊपर देखें। अपने बाएं हाथ को दाहिने पैर के पास रखें, ऊपर देखें। लगातार तेज गति से इस क्रिया को दोहराएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। नीचे ही दोनों हाथों को पैरों पे रख के श्वास प्रश्वास को सामान्य करें। हल्का सा मूवमेंट दें अपने अपर पोर्शन में। तैयार होंगे अगली क्रिया के लिए। दोनों हाथों को कोहनी से मोड़कर जमीन से लगाने का प्रयास करेंगे। 1 2 में दोनों हाथों को अंदर की ओर गति देंगे। 3 दोनों हाथों को फैलाएंगे। प्रारंभ करें। 1 2 3। अपने अपर पोर्शन को भी मूवमेंट देंगे। लगातार करते रहें। ध्यान रहे आपके दोनों घुटने बिल्कुल सीधे रहेंगे। ध्यान रहे यदि आपको बीच में थकावट लगे, चक्कर जैसे आने लगे तो इस क्रिया को न करें। 1 से 10 बार दोहराने के पश्चात सहज स्थिति में वापस आएंगे। दोनों पैरों को कंधों के बराबर फैलाएंगे। पैरों का गैप कम करें और आंखें बंद करके शरीर को शिथिल करें। 3 बार गहरा श्वास प्रश्वास। ब्रीद इन, आउट, ब्रीद इन, आउट, अगेन ब्रीद इन, ब्रीद आउट। बॉडी मसल्स लूज, रिलैक्स। शरीर की समस्त मांसपेशियों को ढीला छोड़ें। आराम दें पूरे शरीर को। जब आपको लगे आपका शरीर पूर्ण आराम की स्थिति में है और आपकी श्वास प्रश्वास पे आपका नियंत्रण है तो तैयार होंगे आसनों के अभ्यास के लिए। यदि आपको इस बीच लगे कि आपको ज्यादा थकावट अनुभव हो रही है तो आप शवासन में भी विश्राम कर सकते हैं। आज हम आपको जानकारी देंगे योगासन के बारे में, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हठ योग में दृढ़ता प्राप्ति के लिए योगासनों की प्रैक्टिस की जाती है। कुछ लोग दृढ़ता का अर्थ शक्ति और कुछ लोग मानसिक बल से लेते हैं, परंतु योगासनों से शारीरिक ही नहीं वरन मानसिक, विचारात्मक और भावात्मक दृढ़ता प्राप्त होती है। आत्मशुद्धि के लिए दृढ़ता का गुण प्राप्त करना आवश्यक है। योगासनों के माध्यम से हम दृढ़ संकल्प को धारण कर उस पर अडिग रहते हैं। परंपरागत रूप से आए अनेक आसन हैं। उनमें से एक हलासन के बारे में आज हम आपको जानकारी देते हैं। हल के समान शरीर की आकृति हो जाने के कारण इसे हलासन कहते हैं। एब्डोमिनल डिस्टर्बेंस के कारण डिस्पेप्सिया, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो जाती है। यह आसन इन बीमारियों के लिए बहुत ही उपयोगी है। पाइल्स की बीमारी का उपचार करता है ये आसन। साथ ही डायबिटीज में भी यह आसन बहुत ज्यादा लाभकारी है। पेनक्रियाज की कार्यक्षमता को बढ़ाता है। किडनी, लीवर,
स्प्लीन के कार्यों को व्यवस्थित करता है। हलासन करने से थायराइड ग्लैंड से संबंधित बीमारियां भी दूर होती हैं, स्पाइन को लचीला बनाता है एवं उससे संबंधित नाड़ियों को शक्ति प्रदान कर अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करता है। इसी के साथ कुछ सावधानी हमें इसमें रखनी पड़ती है। वृद्ध, दुर्बल व्यक्ति तथा उच्च रक्तचाप वाले और साइटिका के रोगी इस आसन को न करें। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस वाले इस आसन को कदापि न करें। जर्क के साथ आप इस आसन को बिल्कुल न करें। यदि आपकी स्पाइन स्टिफ है तो भी आप इसको न करें। 3 से 5 बार तक आप इस अभ्यास को दोहरा सकते हैं, पर ध्यान रहे क्षमता अनुसार ही करने का प्रयास करें। आइए अब हम आपको जानकारी देते हैं योगासन की विधि के बारे में, किस प्रकार से हलासन को किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले बैठेंगे दंडासन की स्थिति में। आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे रहेंगे, पंजे आगे की ओर खींचे रहेंगे, कमर बिल्कुल सीधी रहेगी, गर्दन सीधी रहेगी। आपके दोनों हाथ बटक्स के अगल बगल रहेंगे। इसके पश्चात धीरे से पीठ के बल सीधे लेटेंगे। आपके दोनों पैर मिले रहेंगे, दोनों हाथ थाइस से लगे रहेंगे, गर्दन बिल्कुल सीधी रहेगी। प्रारंभ करें। गहरी श्वास भीतर की ओर लें और दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाएं। धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए पैरों को पीछे ले जाएं और जमीन से लगाएं। पंजे ध्यान रहे बाहर की ओर रहेंगे। दोनों हाथों की हथेलियों से अपनी कमर में सपोर्ट दें। क्षमता अनुसार रुकने के पश्चात धीरे से हाथों को नीचे लाएं। पैरों को पीछे की ओर लाते हुए बटक्स को नीचे रखें। विपरीत क्रम में धीरे धीरे वापस आएंगे। पहले 60 डिग्री, उसके बाद 30 डिग्री एंगल से होते हुए धीरे से दोनों पैरों को नीचे रखें। विश्राम करेंगे। शवासन की स्थिति में विश्राम करें। धीरे से दोनों पैरों को 1 से 1.5 फीट के गैप में फैलाएंगे। दोनों हाथों को थाइस से 6 इंच की दूरी में, हथेली आकाश की तरफ, आंखें बंद। श्वास प्रश्वास सामान्य। शरीर की समस्त मांसपेशियों को ढीला छोड़ें और एकाग्रता बनाएं। शरीर में होने वाले परिवर्तन के प्रति अनुभव करें। आपको अपने शरीर में कैसा अनुभव हो रहा है। जो परिवर्तन, जैसा भी परिवर्तन आपको लग रहा है, उसके प्रति अपनी सजगता को बनाए रखें। जिस अंग में खिंचाव, तनाव आसन के माध्यम से उत्पन्न हुआ है, उसको कम करने का प्रयास करें विश्राम की स्थिति के साथ। पूर्ण विश्राम लेने के पश्चात धीरे से पुनः वापस आएंगे बैठने की स्थिति में। धीरे से आंखों को खोलें, पैरों को मिलाएं, करवट लेके बैठने की स्थिति में आएंगे। योग एंड हेल्थ के आज के एपिसोड के डिजीज सेक्शन में हम आज आपको बताने जा रहे हैं हाइपर एसिडिटी के बारे में। इस रोग के कारण, लक्षण और योग के माध्यम से इसका समाधान कैसे संभव है, आज हम जानेंगे। हाइपर एसिडिटी पाचन तंत्र की एक बहुत ही जटिल समस्या है। इसके जटिल होने का अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि हर 10 में से 1 व्यक्ति कमोबेश इस समस्या से ग्रसित है। परंतु यह समस्या जितनी कॉमन है उतनी ही कॉम्प्लिकेटेड भी, क्योंकि इसे आसानी से इग्नोर नहीं किया जा सकता। यह समस्या आपको अल्सर या उससे भी अधिक खतरनाक बीमारियों की चपेट में ले सकता है। इस रोग को अम्लपित्त भी कहते हैं। इससे यह स्पष्ट है कि अम्ल एवं पित्त के संतुलन में जब इम्बैलेंस आता है, यानी कि पित्त की तुलना में अम्ल की अधिकता हो जाती है,
तो उसे अम्लपित्त या हाइपर एसिडिटी कहते हैं। आज हम हाइपर एसिडिटी के लक्षण, कारण और यौगिक निदान की चर्चा करेंगे। यह समस्या हमारी पूरी पाचन प्रणाली यानी डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्टर्ब करती है। यदि आपके कंठ से लेकर छाती तक एवं उदर के ऊपरी हिस्से में जलन जैसी सेंसेशन महसूस होती है, खट्टी तीखी डकारें आती हैं, मुंह सूखता है, मिचली होती है, प्यास लगती है, खाने की इच्छा होने पर भी खा नहीं पाते हैं, बेचैनी और परेशानी बनी रहती है, तो निश्चित रूप से यह हाइपर एसिडिटी के लक्षण हैं और ये जल्द ही आपकी पूरी बॉडी मैकेनिज्म को असंतुलित करने वाले हैं। यहाँ तक कि फूड एलर्जी, अल्सर और इवन ऑपरेशन तक की स्थिति आ सकती है। यूं तो यह समस्या कई कारणों से होती है, अमूमन ज्यादा चटपटा, मसालेदार, खट्टी तीखी, डिब्बा बंद, जंक फूड और गर्मा गर्म खाने से, लगातार कुछ कुछ खाते रहने की आदत जैसे चाय, शराब, सिगरेट या अन्य नशीली पदार्थों का सेवन से, या अनियमित दिनचर्या जैसे कभी भी कुछ खा लेना या लंबे समय तक भूखे रहना, रात को जागना, दिन को सो जाना आदि अप्राकृतिक जीवन जीने से हाइपर एसिडिटी हो सकती है। इसके अलावा मानसिक परेशानियां जैसे तनाव, चिंता, ईर्ष्या, द्वेष, भय, क्रोध आदि भावनात्मक असंतुलन की वजह से भी यह समस्या घर कर जाती है। कहा ऐसा गया है कि 90% बीमारियां साइकोसोमेटिक हैं। इनमें हाइपर एसिडिटी भी एक ऐसी समस्या है जिस समस्या को, बीमारी को साइकोसोमेटिक कहा जा सकता है। इस समस्या के दौरान हमारी फिजियोलॉजी में क्या चेंज आता है, इस पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। इस दौरान होता यूं है कि हमारे आमाशय के भीतरी दीवार को, जो कि म्यूकोसल लेयर कहलाती है, उस पर प्रहार होता है और जलन महसूस होती है। दरअसल लगातार खाते रहने और मसालेदार खाने आदि की वजह से हमारे पाचन तंत्र की वह ग्रंथियां जो पाचक रस का स्राव करती हैं, अति उत्तेजित हो जाती हैं और निरंतर स्राव करने लगती हैं। भोजन के रहने पर तो वह भोजन को पचाने में खर्च होता है, जबकि खाली पेट होने पर वह स्टमक के अंदरूनी दीवार पर प्रहार करना शुरू करता है और जलन पैदा करता है। इस रोग के निदान के लिए हालांकि कई तरह की दवाइयां बाजार में उपलब्ध हैं, लेकिन एक तो इसके कई साइड इफेक्ट होते हैं, दूसरे दवाइयां बंद करते ही ये पुनः प्रकट हो जाते हैं। योगाभ्यास के माध्यम से इस समस्या का समाधान संभव है। इस योगाभ्यास के क्रम में सबसे असरदार एवं सबसे उपयोगी अभ्यास है शोधन क्रियाएं। मुख्य रूप से वमन या कुंजल, नमकीन गुनगुने जल को भरपेट पी के वॉमिट कर देना। इस अभ्यास से स्टमक में उपस्थित एक्स्ट्रा एसिड बाहर निकल जाता है तथा स्टमक एक्सर्ट होने की वजह से कुछ देर तक विश्राम की अवस्था में रहकर जलन जैसी स्थिति से बचा रहता है। इसके साथ ही लघुशंख प्रक्षालन का अभ्यास भी पूरी पाचन प्रणाली को स्वस्थ रखने एवं सुचारू रूप से गति देने में सहयोग की भूमिका निभाता है। इसके अलावा आसनों के क्रम में ऐसे अभ्यासों का चयन करना चाहिए जिसमें उदर की उत्तेजनशीलता कम हो सके और पाचन संतुलित रहे। इसके लिए संधि संचालन के अभ्यास, मार्जारी आसन, शशांक आसन, भुजंग आसन तथा मुख्य रूप से शवासन का अभ्यास सर्वाधिक उपयोगी अभ्यास है। प्राणायाम के क्रम में शीतली, शीतकारी एवं उज्जयी का अभ्यास जहां जलन से मुक्ति प्रदान करता है, वहीं मानसिक असंतुलन जैसे तनाव आदि से भी छुटकारा दिलाता है। भावनात्मक असंतुलन जैसे ईर्ष्या, द्वेष आदि से मुक्ति के लिए ध्यान का अभ्यास उपयोगी है। इस क्रम में हिमालय का ध्यान मन एवं भावनाओं को शांति एवं शीतलता प्रदान करता है। इसके साथ ही दिनचर्या को सुव्यवस्थित करना और आहार विहार को संतुलित करना इस रोग के निदान के लिए अत्यंत आवश्यक है। उदर रोग से जुड़े अन्य पहलुओं पर
हम विस्तार से आगे भी चर्चा करते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हठ योग के ग्रंथों में शुद्धि क्रिया को बहुत ही महत्व दिया जाता है। शरीर और मन की शुद्धि के पश्चात ही आसन और प्राणायाम आदि क्रियाओं को करने का विधान है। हठ योग के महत्वपूर्ण ग्रंथ घिरण संहिता में अंतर्धौती के अंतर्गत अग्निसार क्रिया का वर्णन हमें मिलता है, जिसमें अग्नि तत्व के द्वारा शरीर की शुद्धि की जाती है। अग्नि और सार इन दो शब्दों से मिलके अग्निसार शब्द बना है। अग्नि का अर्थ जैसा कि स्पष्ट ही है, सार का अर्थ होता है तत्व। इस क्रिया में जठराग्नि को प्रदीप्त कर पाचन शक्ति को बढ़ाया जाता है और शरीर की शुद्धि की जाती है। इस क्रिया से कब्ज, पित्त, वायु विकार, अल्सर, हर्निया, अपचन व लीवर के रोग सहज रूप से ठीक होते हैं। निराशा एवं अवसाद से ग्रसित व्यक्ति के लिए यह क्रिया बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। प्रारंभ में 15 बार तक पेट को अंदर बाहर करते हैं, फिर धीरे धीरे इसका अभ्यास बढ़ने पर 3 से 5 बार तक इस क्रिया को दोहरा सकते हैं। ध्यान रहे, लेकिन क्षमता अनुसार ही इस क्रिया को आप करें। इस क्रिया में कुछ बातें विशेष महत्वपूर्ण ध्यान रखने योग्य हैं। खाना खाने के तुरंत बाद इस क्रिया को न करें। खाली पेट भोजन के 4 घंटे बाद ही आप इस क्रिया को करें। आइए प्रारंभ करते हैं अग्निसार क्रिया का अभ्यास। इसके लिए सबसे पहले बैठेंगे पद्मासन की स्थिति में। अपने दाहिने पैर को मोड़कर बाएं पैर की जंघा के ऊपर रखें और बाएं पैर को मोड़कर दाहिने पैर की जंघा के ऊपर रखें। पद्मासन की स्थिति में आने के बाद पूरी श्वास को बाहर निकालेंगे मुख द्वार के द्वारा और बाहर ही रोके रखेंगे। इसके पश्चात अपने एब्डोमिनल रीजन को मूवमेंट देंगे, आगे पीछे करेंगे। आगे पीछे तभी तक करेंगे जब तक आपकी श्वास बाहर रुकी हुई है। प्रारंभ में 15 बार से स्टार्ट करेंगे और 15 बार करने के बाद थोड़ी देर शांत बैठेंगे, धीरे से श्वास को भीतर की ओर लेंगे। इस प्रकार की क्रिया को आप धीरे धीरे 2 से 3 बार तक प्रारंभ में दोहराएं और धीरे धीरे अपना अभ्यास बढ़ाएं। आइए प्रारंभ करते हैं। दोनों हाथों की हथेली को घुटनों के ऊपर रखें, पूरी श्वास मुख से बाहर निकालें। क्रिया को समाप्त करने के बाद थोड़ी देर इसी प्रकार शांत बैठे रहें। ढीला छोड़ें एब्डोमिनल रीजन की मांसपेशियों को। क्रिया को करने से जो खिंचाव, तनाव आपके एब्डोमिनल रीजन में पड़ा है, उसको शिथिल करने का प्रयास करें। बिल्कुल शांत छोड़ें, एब्डोमिनल मसल्स को
आंखें बंद करके थोड़ी देर इसी प्रकार शांत बैठे रहें। इसके बाद धीरे से पद्मासन को छोड़ेंगे, सहज स्थिति में वापस आएंगे। आप चाहें तो अपने पैरों को हिला सकते हैं। पद्मासन लगाने से जो खिंचाव तनाव आपके पैरों में हुआ है उसको कम करने का प्रयास करें। मूवमेंट दें पैर की मसल्स को। आप चाहें तो शवासन में भी विश्राम कर सकते हैं। आत्मचिंतन और आत्मशोधन की साधना ही आत्मा को परमात्मा का पद प्रदान करती है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। मित्रों, जिसे हम अध्यात्म, धर्म या संस्कृति कहते हैं, वह वस्तुतः जीवन जीने की एक शैली का ही नाम है। धारावाहिक मंथन में इसी तरह की शैलियों को रुचिपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया गया है, जो कथानकों के माध्यम से लक्ष्य तक पहुंचने की प्रेरणा देता है। आइए देखिए धारावाहिक की अगली कड़ी। घटाटोप अंधियारा छाया, घटाटोप अंधियारा छाया, कुछ ना देखे सूझे ना, भटके मन की व्यथा घनेरी, कोई न समझे बूझे ना, कोई न समझे बूझे ना। घटाटोप अंधियारा छाया, वही गगन है वही है सूरज, वे ही चांद सितारे हैं। बदल गया है सिर्फ मनुज ही, बदले रिश्ते सारे हैं। छिपी ज्ञान की कस्तूरी है, छिपी ज्ञान की कस्तूरी है, एक तुम्हारे ही मन में। मंथन करके पाओ उसको, सुगंध फैले जीवन में, सुगंध फैले जीवन में, सुगंध फैले जीवन में। प्रणाम श्रेष्ठ, आपको तो मेरा संदेश मिला ही होगा। इसीलिए आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूं। बैठिए। जी नहीं, मैं जरा जल्दी में हूं। क्या बात है? आप तो जानती हैं कि इन दिनों मेरा व्यवसाय ठीक नहीं चल रहा है। जानता हूं। गांधार के श्रेष्ठी मणिबंध को मुझे 5 लाख कार्षार्पण देने हैं। वे इन दिनों नगर में ही हैं। यदि कल प्रातः तक मैंने उनका धन उन्हें नहीं लौटाया तो वे मुझे न्यायालय में ले जाएंगे। पूरे उत्तरा पथ में मेरी प्रतिष्ठा धूल में मिल जाएगी। इस स्थिति में आप ही मेरी सहायता कर सकते हैं।
मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूं, पर मेरी भी तुमसे कुछ अपेक्षा है। जी कहिए। तुम्हारी ये मुद्रिका मुझे बहुत पसंद है और इसका मूल्य भी लगभग उतना ही है जितना तुम चाहते हो। पूर्वजों की अब मेरे पास यही एकमात्र संपत्ति रह गई है। इससे भावना का संबंध जुड़ा है। कल प्रातः तक सोच लो। इस समय नगर में मैं ही हूं जो तुम्हें इतना धन दे सकता है। प्रणदत्त, तुम्हें याद है एक समय था जब तुमने मेरे विरुद्ध पूरे उत्तरापथ में श्रेष्ठियों का संगठन खड़ा करने का प्रयास किया था। तुम सफल नहीं हुए थे। आज पूरे उत्तरापथ में मेरी धाक है और तुम भी इस समय मेरे द्वार पर खड़े हो। क्या तुम अब भी मानते हो कि मैं अहंकारी हूं? श्रेष्ठी, कल प्रातः आकर धन ले जाना। क्या हुआ स्वामी? धन तो प्राप्त हो गया, पर अपना गौरव खो बैठा। क्यों भंते, मेरे द्वार पर भिक्षा क्यों नहीं मांगते? तथागत की कृपा से मुझे पर्याप्त अन्न अपने उपासकों के घर से ही मिल जाता है। इसके अतिरिक्त तुम मुझे दे भी क्या सकते हो? मैं उपासक तो नहीं हूं भंते, पर एक बार मांग कर तो देखो। श्रेष्ठ कोटिकर्ण कोटि काशापन के मूल्य के अपने प्रिय कर्णाभूषण तक दे सकता है। भिक्षु आभूषणों का क्या करेगा? देना ही है तो अपने अहंकार को दे, देना ही है तो अपने दोषों को समर्पित कर दे इस भिक्षु को। तो दे रहा है तेरा अहंकार, तेरे दोष श्रेष्ठी। स्वीकार किया मैंने तेरा दान, ले जा रहा हूं तेरा अहंकार। जा, तथागत की शरण में जा, वही तेरा कल्याण करेंगे। छोड़ दो इसे भगदत्त। मुझे क्षमा करें श्रेष्ठी, मैंने जानता था कि ये आपका भवन है, अन्यथा मैं इस भवन में कभी प्रवेश न करता। मेरी पुत्री के प्राण संकट में
और वैद्य को देने के लिए मेरे पास पर्याप्त धन भी नहीं है। एक चोर के लिए चोरी के अतिरिक्त दूसरा कोई मार्ग भी नहीं है। मैं क्या करूं, मुझे क्षमा कर दीजिए। तुम सब लोग अपने अपने स्थान पर जाओ। मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूं, पर तुम्हें मेरे लिए एक कार्य करना होगा। आज्ञा दें स्वामी। तुम्हें मेरे लिए चौर्य कार्य करना होगा। आपके लिए? मैं तुम्हें उसका मूल्य भी दूंगा और तुम्हारी सुरक्षा का उत्तरदायित्व भी लूंगा। कहो, स्वीकार है मेरा प्रस्ताव? आप आज्ञा दें स्वामी, मैं तो आपका दास हूं। तो फिर यहीं ठहरो, मैं अभी आया। हाँ? लगता है भीतर कोई चोर घुस आया है। निर्धनता के अतिरिक्त इस घर में रहा है कि आप चुराने को तुमने सपने देखा होगा। जा सो जाओ। क्या वो कहते थी? ये देखो। क्या? ये तो ये तो मैंने कोटिकरण को दी थी। फिर ये यहां कैसे? इसका अर्थ ये हुआ कि कोई चोर यहां आया था। ये पोटली यहां गिरा, भय से भाग खड़ा हुआ होगा। वो देखो, दीपाधार भी ले गया। उसका मूल्य ही क्या था? पर ये कल प्रातः ही मुझे श्रेष्ठी कोटिकरण से मिलना होगा। संभवतः चोर ने उन्हीं के भवन से इसे चुराया होगा। कोई आवश्यकता नहीं है वहां जाने की। अपने अपमान को इतने जल्दी भूल गए। और इन्हें तुमने तो नहीं चुराया है। तथागत की यही इच्छा थी। अब इससे पुनः अपना व्यवसाय प्रारंभ करो। पर यह अनुचित होगा कार्त्यायनी। धम के उपासक को यह शोभा नहीं देता। क्या तुम्हारे बुरे वक्त में किसी ने तुम्हारी मदद की थी, जो अब उचित अनुचित का विचार कर रहे हो? देखो, इस घटना की किसी के साथ भी चर्चा की तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। कात्यायनी, अब सो जाओ, मैं इसे संभाल के रखती हूँ।
प्रणाम भिक्षुवर। माई, बाहर पर भिक्षु कोटिकर्ण खड़े हैं। क्या कहा? भिक्षु कोटिकर्ण? भिक्षु कोटिकर्ण आए हैं। जा जा, तूने रोक, मैं भी भिक्षा ले आई। और सुन, उन्हें जाने मत देना। आज मैं आपके ऋण से मुक्त हुई श्रेष्ठी कोटिकर्ण, आज मेरे स्वामी की आत्मा को भी शांति प्राप्त हुई होगी। आपको शत शत प्रणाम भिक्षु कोटिकर्ण, शत शत प्रणाम। कल मुझे फिर तुम्हारे द्वार पर जाना होगा उपासक। तारा, तारा, मैं भिक्षु कोटिकर्ण का प्रवचन सुनने जा रही हूँ। श्रेष्ठी ब्रह्मदत्त के यहाँ से न्योता आया था, उनके नाती हुआ है। मैं न जा सकूंगी, तू ही हो आना। गीत समाप्त होने तक रुकना और बालक की माता को उपहार देना न भूलना। और सुन, यहाँ वहां की बातें मत करना। कहते हैं धन अर्जित करना ही पुरुषार्थ है। गौरवम लाघवम वापि धनाधन निबंधनम। मनुष्य का गौरव अथवा लाघव धन अथवा दारिद्र्य से बंधा हुआ है। इसलिए हिरण्यमेवार्जय निष्फला गुणाः। बहुत धन छोड़ गया है इसका स्वामी इसके लिए। अगर ये धन मैंने नहीं लूटा तो सारा धन बुढ़िया संघ को लौटा देगी। अच्छा होता कि बहुत भिक्षु बन जाता, इस रोज रोज के झंझट से मुक्ति मिलती। राजा के सिपाही रात दिन मेरे पीछे लगे रहते हैं। भिक्षु बन जाऊं तो आकर मेरे पैर छुएंगे। बुढ़िया ने धन कहां छुपाया होगा? जाने ये बुढ़िया कब मरेगी।
धन कमाओ, अन्य गुण निष्फल है। धन संपत्ति के विषय में माई तत्काल घर चलो, घर में चोर घुस आया है। मैं बड़ी कठिनाई से भागी भागी यहाँ आई हूँ, शीघ्र ही घर चलो। क्यों दुखी होती हो और मुझे भी दुखी करती हो? माई, चोर स्वर्ण के आभूषण ही ले जाएगा ना, तो ले जाने दे। हाँ? ज्ञान का जो स्वर्ण दोनों हाथों से मैं बटोर रही हूँ, जिसे कोटिकर्ण जी ने अपना समस्त वैभव त्याग कर पाया है, उसकी तुलना में उस स्वर्ण का क्या मूल्य? ले जाने दे। तू बैठ यहां, बैठ। क्या मैं तुम्हारी कोई सहायता कर सकता हूँ उपासक? आप श्रेष्ठी कोटिकर्ण? अब मैं श्रेष्ठी नहीं हूँ, भिक्षु हूँ उपासक। क्या आज भी मैं तुम्हारी कोई सहायता कर सकता हूँ? मुझे क्षमा कर दीजिए श्रेष्ठी, मुझे नहीं मालूम था कि आपका भवन है, वरना मैं यहाँ कभी ना आता। मेरी पत्नी के प्राण संकट में है, मुझे प्रेरियों के हाथ मत दीजिए, वरना मेरी संतान भूखी मर जाएगी। मेरा एक कार्य करोगे? कहिए। मैं प्रयत्न करूंगा कि तुम्हें उसका उचित मूल्य भी प्राप्त हो। ये मेरी चिंता का कारण है। तुम इसे पर्णदत्त के घर कार्तियानी को दे आओ। मैं जानता हूं कि ये मूल्यवान है, पर मैं ये भी जानता हूं कि मेरा तुम में विश्वास इससे भी अधिक मूल्यवान है। तुम निश्चय ही मेरा ये कार्य करोगे। जाओ, तथागत तुम्हारी रक्षा करें। कौन आया है इस समय यहाँ? कौन हो भाई तू? चोर। चोर? हाँ।
ये भिक्षु कोटि कर्ण भेजी। अब मैं इसे वापस न लूंगी, तुम ही रख लो, तुम्हारे बहुत काम आएगी और यही मेरा प्रायश्चित भी होगा। एक भिक्षु के विश्वास को न तोड़ने का ये पुरस्कार हो सकता है, सच्चाई की ओर एक कदम उठाने का ये परिणाम। तो क्यों न उसी मार्ग पर चलूं जो सच की ओर ले जाता है, जहां विश्वास है, करुणा है, स्नेह है और वो इस रत्न से कहीं अधिक मूल्यवान है।